मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो, तुम मेरे भाई हो। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया था, पिंडदान किया, क्या गया श्राद्ध करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? अपना मृत्यु का और मृत्यु के बाद का सारा वृत्तांत गोकर्ण जी को धुंधकारी ने सुनाया और कहा, भगवान हे गोकर्ण, एक नहीं तुम 100 गया श्राद्ध क्यों न कर देना, लेकिन फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। इस प्रसंग को सुनकर के कई लोगों के मन में यह शंका हो जाती है कि गया श्राद्ध की तो बड़ी महिमा कही है, कहते हैं गया श्राद्ध करने से, गया में पिंडदान करने से जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है, लेकिन धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। देखो भैया, शास्त्र की किसी भी बात पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में जो कुछ कहा है, हो सकता है हमारी समझ में न आ रहा हो, पर शास्त्र की पंक्तियां, ऋषियों की बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। आप लोग कहेंगे महाराज यदि बात सत्य है तो फिर पिंडदान से धुंधकारी की मुक्ति होनी थी, लेकिन नहीं हुई। इसका एक जो सहज और सरल समाधान संतों के द्वारा हमने प्राप्त किया, वही हम आपके सामने भी निवेदित कर रहे हैं। लॉजिकल बहुत है। धुंधकारी के निमित्त पिंडदान किया गया था, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। इसका कारण यह है, धुंधकारी का गोत्र, वह गोकर्ण जी को ज्ञान नहीं है। समझने जैसी बात। गोकर्ण जी जो पिंडदान कर रहे हैं, गोत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वह पिता आत्मदेव के गोत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अब पता यदि ठीक होगा तो चिट्ठी सही पते पर पहुंचेगी, और पते में यदि कमी तो चिट्ठी बेचारी इधर उधर ही घूमती रहेगी। पिंडदान दिया तो गया था, लेकिन उस पिंडदान का फल, गोकर्ण के द्वारा किए गए श्राद्ध का फल धुंधकारी को इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि नाम तो जा रहा था, लेकिन गोत्र का पता नहीं। अब आत्मदेव का पुत्र अपने आत्मदेव पिता का गोत्र उच्चारण करके गोकर्ण जी महाराज पिंडदान कर रहे हैं, लेकिन धुंधकारी आत्मदेव के गोत्र का हो तब तो पहुंचे। धुंधकारी का गोत्र तो दूसरा है। जब तक पता ठिकाना ठीक नहीं होगा, चिट्ठी नहीं पहुंचेगी महाराज। और पता बिल्कुल परफेक्ट है तो, और पते में भी यदि थोड़ी कमी रह जाती है आजकल तो मोबाइल नंबर यदि ठीक पड़ा हुआ है तो डाकिया फोन कर लेगा, महाराज हम आपका घर ढूंढ रहे हैं, बता दो कहां है। इसलिए मेरी व्यासपीठ निवेदन ये करना चाहती है, अपनी कमजोरी को, अपनी बुद्धि की कमजोरी को हम शास्त्र और ऋषियों के ऊपर थोपे नहीं तो अच्छा होगा। शास्त्र की दुर्बलता नहीं है ये, हमारी बुद्धि की दुर्बलता है कि शास्त्र की गंभीर रहस्यमयी बातों को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता है।